जय श्री राम। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑडिटर स्कोप। ऑडिटर के स्कोप में क्या शामिल नहीं है। ऑडिटर के स्कोप में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो शामिल नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो ऑडिटर के कॉम्पिटेंस एरिया से बाहर होती है। सबसे पहली चीज जो ऑडिटर के स्कोप में शामिल नहीं मानी गई है वो है कि बहुत सारी सफिस्टिकेटेड मशीनरी, टेक्निकल मशीनरी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, जिनकी सुटेबिलिटी, जिनकी लाइफ, जिनके बाकी बचे हुए मशीन आर्स, ऐसी चीजें हैं जो एक्सपर्ट ही बता सकता है। जो मशीनों का एक्सपर्ट हो, ऑडिटर नहीं बता सकता, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बता सकता। ऐसे ही कोई सिविल स्ट्रक्चर है, कोई बिल्डिंग है, उसकी लाइफ का पता करना है कि कितनी लाइफ बाकी है, या उसके ऊपर कितना रिपेयर कराएं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा, कितना रिपेयर उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा, और उस बिल्डिंग जो है उसको कितने सालों तक अभी और यूज किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को लेकर, उसकी कंडीशन को लेकर कोई कमेंट पास करना कई बार ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं होता। कई बार ऐसी आप कह सकते हैं कि बिजनेस फीचर्स होती है जिनको ऑडिटर चेक नहीं कर सकता, या जिनकी नॉलेज बहुत इन डेप्थ चाहिए या अलग लेवल की नॉलेज चाहिए जो एक सीए के पास नहीं हो सकती। क्योंकि सीए जो है उसको टैक्स की नॉलेज होती है, उसको लॉ की नॉलेज होती है, बट उसको बिजनेस के अंदर जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं या टेक्निकल जो मशीनरीज होती है या टेक्निकल इश्यूज होते हैं कोई चीज़ों के, वो नहीं पता हो सकते। तो क्या ऑडिटर वहाँ पे एक्सपर्ट की हेल्प ले सकता है? तो वेरियस ऐसे अलाउ करते हैं। यस, ऑडिटर बिल्कुल एक्सपर्ट की हेल्प ले सकता है। जो एरिया भी उसको लगता है कि उसके कॉम्पिटेंस से बाहर है, वहां पर ऑडिटर बिल्कुल एक्सपर्ट की हेल्प ले सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं है और ऑडिटर को करना भी यही चाहिए। और ये सब प्लानिंग स्टेज में ही कर लें तो और भी अच्छा है, जिससे कि ऑडिटर का रेम्युनरेशन, ऑडिटर का स्कोप मैनेजमेंट के साथ, टीसीडब्ल्यूजी के साथ खुल के डिस्कस किया जा सके। जहां जहां एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, ये बात अगर प्लानिंग स्टेज में ही डिसाइड हो जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। इसको हम कहेंगे कि प्लान्ड ऑडिट की गई है। सेकंड एरिया जो ऑडिटर के स्कोप में नहीं माना गया है वो है अथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ऑडिटर से हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट चेक करेगा, क्योंकि उसके लिए उसको ट्रेनिंग नहीं दी जाती उसके सीए कोर्स के दौरान। अच्छा, तीसरा चीज जहां पर ऑडिटर और उसका स्कोप नहीं कवर कर पाएगा चीजें, वो है इन्वेस्टिगेशन वाले एरिया। जहां पर भी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है बेटा, वहां पर आपको ध्यान रखना है कि वहां पर ऑडिटर को नेसेसरी स्किल्स नहीं होती है। जैसे किसी क्लाइंट को इन्वेस्टिगेशन करवाना है तो उसके लिए ऑडिटर जो है वो सुटेबल पर्सन नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑडिटर जो है उसके पास बेटा इन्वेस्टिगेशन की लीगल पावर्स नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन के लिए लीगल पावर ऑफ सर्च चाहिए जो ऑडिटर के पास नहीं है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बेटा एग्जामिनेशन ऑन ओथ की पावर चाहिए जो ऑडिटर के पास नहीं है। तो ऐसी बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो कि ऑडिटर जो है वो खुद सोल्व नहीं कर सकता। तो वहां पे एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ सकती है, क्लाइंट को दूसरे किसी और प्रोफेशनल को हायर करना पड़ सकता है। तो ये एरिया ऑडिटर के स्कोप में नहीं आते, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में हम किसी फ्रॉड का होना या ना होना पता लगाते हैं, और फ्रॉड के बारे में पहले से ही शक है, यानी कि सस्पेक्टेड फ्रॉड है, उसके बाद इन्वेस्टिगेटर को बुलाया जाता है टू पिन पॉइंट द पर्सन हु कमिटेड द फ्रॉड, टू पिन पॉइंट द कोल्यूजन अमंग द पीपल, टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द फ्रॉड एक्सेट्रा। तो यानी कि फ्रॉड है, इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होने के बाद ही इन्वेस्टिगेटर को बुलाया जाता है। जबकि ऑडिट तो हर साल होती है। ऑडिटर जो होता है वो इस टारगेट के साथ नहीं चलता कि मुझे फ्रॉड पक्का ढूंढना है, वो ट्राई करता है कि अगर फ्रॉड होगा तो ढूंढ दूंगा। ऑडिटर जो होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है रीजनेबल एश्योरेंस देना एज टू ट्रूथफुलनेस एंड द फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर जो होता है उसके लिए कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि वो जब ऑडिट खत्म करेगा तो फ्रॉड बहुत सारे मिलने ही चाहिए। कई बार मतलब मोस्ट ऑफ द केसेज में नहीं मिलते फ्रॉड, डन है। जबकि इन्वेस्टिगेटर को तो फ्रॉड ढूंढ के ही जाना होता है, इसलिए इन्वेस्टिगेटर क्रिटिकल एग्जामिनेशन करता है, इन डेप्थ एग्जामिनेशन करता है। इन्वेस्टिगेटर जो होता है क्रिटिकल एग्जामिनेशन करेगा, इन डेप्थ एग्जामिनेशन करेगा, और उसका स्कोप बहुत लिमिटेड होता है, नैरो होता है, इसलिए उसके लिए ये सब करना पॉसिबल है। ऑडिटर का स्कोप बहुत जनरल और ब्रॉड है, इसलिए ऑडिटर चाह के भी इतना इन डेप्थ एग्जामिनेशन नहीं कर सकता। तो दिस इज द टॉपिक व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑडिटर स्कोप। बने रहिए अजय ही एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ। जय श्री राम।